से बहुत लोग होंगे जिन्हें कार, फ्लाइट, बोट, ट्रेन, बस किसी में भी बैठते ही उल्टी, चक्कर, बेचैनी होने लगती है। ये वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन फिर इसकी वजह से कई लोग लंबी जर्नी करने से डरते हैं। और डरे भी क्यों ना। सोचिए, अब फ्लाइट में बैठे हैं और आपको उल्टी हो जाए, सबके सामने बेइज्जती अलग हो जाएगी। खैर, इस कंडीशन को कहते हैं मोशन सिकनेस। लेकिन ये होता क्यों है, किन्हें होता है, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, जानेंगे आज के एपिसोड में। इसीलिए हम इसमें कहते हैं कि अगर आप सामने की तरफ देखते हैं या आंखें बंद करके लेट जाते हैं सर पीछे करके, तो इससे जो है इस तरह का कंफ्यूजन कम क्रिएट होता है। क्योंकि सिंपल शब्दों में समझें, हम अगर आंख देख रही है कि आप बाहर देख रहे हैं कि मोशन हो रहा है, आपके जॉइंट्स जो हैं वो थोड़ा परसीव कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है जिसके कारण ब्रेन में इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स की प्रॉब्लम आती है। और फिर ब्रेन इस तरह का सिग्नल्स प्रोवाइड करता है जिससे आपको नॉजिया या मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम्स, लक्षण आने लगते हैं। मोशन सिकनेस से बचने के लिए कुछ चीज़ें आप जर्नी के दौरान और कुछ चीज़ें आप जर्नी शुरू करने से पहले कर सकते हैं। तो जर्नी के दौरान आपको हल्का खाना खाना है, पानी का सेवन ज़्यादा करना है और कोशिश करें, अगर आप किसी कार से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं तो आगे की सीट की तरफ बैठे और सामने की तरफ देखें। अगर आप सामने की तरफ देखते हैं तो जो बॉडी का डिस्कॉर्डेंस होता है हमारे ब्रेन के साथ, वो कम होता है और सामने की तरफ देखने से वो जो जिसके कारण मोशन सिकनेस होता है, ये ब्रेन के डिस्कॉर्डेंस के कारण वो कम महसूस होता है। सामने देखेंगे या स्काई के हॉरिजॉन की तरफ देखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन होती हैं जो आप जर्नी शुरुआत करने से पहले ले सकते हैं, जिसे हम एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं। बट अपने डॉक्टर की सलाह से ही आप इस तरह की दवाइयाँ लेंगे, उससे आप मोशन सिकनेस से बच सकते हैं। जर्नी के पहले भी आपको हल्का खाना खाना है, अच्छी नींद लें, जिससे आप मोशन सिकनेस से बच सकते हैं जर्नी शुरू करने से पहले। बच्चों में आमतौर पे देखा जाता है कि मोशन सिकनेस की शिकायत रहती है। सो उसके लिए जैसे आपने बताया कि बहुत सारे स्किन पैच या दवाइयाँ अवेलेबल हैं, बट बच्चों में सारे सेफ नहीं होते हैं। तो मेरी सलाह तो ये है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से या अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आपके बच्चे के लिए क्या उचित है उसी दवाई को दें। हाँ, उससे मदद ज़रूर मिलती है बच्चों को। अगर आपने टाइमली उस दवाई को दिया बच्चे को जर्नी शुरू करने से पहले, तो उससे बच्चों को मदद मिलती है और मोशन सिकनेस की शिकायत कम करते हैं बच्चे और कंफर्टेबली उनकी जर्नी कंप्लीट होती है। आप भी तसल्ली से रहते हैं कि बच्चे स्वस्थ हैं और कोई परेशानी नहीं है। मोशन सिकनेस में घरेलू उपाय में आप जर्नी शुरू करने से पहले, जैसा कुछ चीज़ें मैंने बताई कि आपको हल्का खाना खाना है, पानी का सेवन ज़्यादा करें, नींद अच्छी लें किसी भी जर्नी को शुरू करने से पहले। अच्छा, साथ ही साथ अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो आप अपने साथ पानी की या ORS की या नींबू पानी की बॉटल ज़रूर कैरी करें, इससे भी मदद मिलती है। कभी कभी कहते हैं नींबू और नमक अगर आप लेके चलते हैं अपने साथ, उससे लोगों को मदद मिलती है। हाँ, कोई बहुत साइंटिफिक एविडेंस इन चीज़ों का नहीं है। स्लीप अच्छी होने से आपको मदद मिलती है, मोशन सिकनेस का प्रभाव कम पड़ता है आपके ऊपर। अगर आप हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि ज़्यादातर जब मोशन सिकनेस से लोग प्रभावित होते हैं तो उनको उल्टियाँ आने लगती हैं या चक्कर आने लगते हैं, तो उस केस में उनकी बॉडी से जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन होने लगता है, चक्कर आते हैं। अगर आप हाइड्रेटेड हैं अच्छे से, आपने अपनी अगर कोई रूटीन की दवाइयाँ हैं वो रेगुलर टाइम पे ले रहे हैं, अच्छे से हाइड्रेटेड है, पानी सेवन करें, खाना हल्का खाएं, लाइट फूड रखें, गैस्ट्राइटिस वगैरह से भी बचें। अगर ज़रूरत है तो अगर आप चल रहे हैं तो कोई गैस की या उल्टी की टैबलेट लेके चलें, तो इससे आपको मदद मिलता है मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने में ड्यूरिंग योर जर्नी। हमारा ब्रेन मोशन सेंसिंग पार्ट्स यानी आईज, इनर ईयर्स, मसल्स और जॉइंट्स से सिग्नल रिसीव करता है। लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं, हमारा शरीर हिलता रहता है, आंखों के सामने आने वाला विजुअल भी मूव करता रहता है, वाइब्रेशन महसूस होने लगती है, तो ब्रेन भी ढंग से काम नहीं कर पाता, क्योंकि आंख, कान, बॉडी से मिलने वाले सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं। मोशन सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक मेंटल कंडीशन है। हमारा ब्रेन ये समझ नहीं पाता कि हमारी बॉडी मूव कर रहा है या रुका हुआ है। ऐसे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम दुविधा में पड़ जाता है और पेट में बेचैनी होने लगती है और इसके बाद बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। 3 में से 1 को मोशन सिकनेस की दिक्कत कभी ना कभी होती ही है, लेकिन फीमेल्स, वो भी प्रेगनेंसी में, और बच्चे खास करके 2 से 12 साल के
अंदर, उनमें ये चीज कॉमन होती है। अब इसका कारण क्या है ये पूछे तो ये जेनेटिक हो सकता है, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल की वजह से हो सकता है, इनर ईयर डिसऑर्डर्स हो, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो, माइग्रेशन हो, या पार्किंसंस डिजीज हो, या फिर प्रेगनेंसी हो। वैसे तो मोशन सिकनेस से कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन जिन्हें बार बार उल्टी हो रही है या चक्कर आ रहे हैं उन्हें डिहाइड्रेशन और लो बीपी की परेशानी हो सकती है, और सफर का मजा तो बर्बाद होना ही है। इसलिए जो डॉक्टर ने आपको टिप्स दिए उन्हें फॉलो करें और अपना ध्यान रखें। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24sach@gmail.com पर सेंड करें।